हिंदू समुदाय का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारा ये है कि हिंदू धर्म का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ शब्दावलियों से मौखिक परंपरा चलती रही है, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे हैं। उनके बाद इसे लिपिबद्ध तु वेदस्य हस्ताक्षर करने का काल भी बहुत लंबा रहता है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ है वेद, यानी कि हिंदू धर्म के सर्वप्रथम वेद है ग्रंथ। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई थी। वेदों के रचना काल का आरंभ 1500 ईसा पूर्व से है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए हैं। अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसे वेद त्रय कहा जाता है। मतलब कहीं कहीं वेद ग्रंथ को छंद से भी जोड़ा गया है। मान्यता अनुसार वेद का विभाजित राम के जन्म के पूर्व पुराणवरा, यानी कि उनके जन्म से पूर्व से भी माना जाता है। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथवा मुनियों द्वारा किया गया था। वही एक अन्य मान्यता अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास कृष्ण द्रौपद्यान ऋषि ने वेदों का विभाग करने उन्हें लिपिबद्ध किया था। मान्यता अनुसार हर द्वापर युग में कोई न कोई मुनि व्यास वन वेदों को 4 भागों में बांटते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले हैं। इसमें भी डॉक्टर मुइर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद है। कहते हैं कि आर्यों की ही एक शाखा ने अविस्तक धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद क्रमशः यधूम धर्म, यानी कि यहूद धर्म 2000 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईसा पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। धार्मिक साहित्य के अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। इसी धारणाएं में क्या आ सकता है? रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी रचनाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। अंततः सभी को इतिहास समस्त क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराण में उत्तक इतिहास को अलग अलग तरह की व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में विखराव और भ्रम निर्मित जाना पड़ता है। फिर भी धर्म के ज्ञाताओं के लिए यह भ्रम नहीं है, वो इसे कल्पभेद से सत्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र ग्रंथ याद करके रखे गए हैं। यही कारण रहा है कि अनेक आक्रमण जैसे नालंदा आदि के प्रकोप से भी अधिकतर बचे रहे। इनकी कुछ मिथैलीज जैसी बातों को आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाली बातों को मानती है। यह टॉपिक बहुत लंबा जाने वाला है, तो इसका पार्ट 2 आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।